आदाब नमस्कार। मैं आरिफ चौधरी और आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सना पब्लिक स्कूल मुगल गार्डन पिपराड़ा जिला हापुड़ और हमारे साथ मौजूद हैं सना पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आसिम जी। तो जिस तरह से आज स्कूल के अंदर विज्ञान प्रदर्शनी या साइंस एग्जीबिशन का जो कार्य किया गया है, तो बच्चों ने जो एक्सप्लेन किया है या प्रोजेक्ट तैयार किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हैं। और उन्होंने जो माइक के सामने जो बोलने का जो उनके अंदर हौसला और हिम्मत है, वो बड़े ही काबिल तारीफ है। तो हम सबसे पहले मैं आसिम जी का एम इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। और मैं एम इंडिया न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो वो हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए और शिक्षा के इस काम के लिए सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा आसिम जी, मैं जानना चाहूँगा, देखिए मुगल गार्डन कॉलोनी नॉन एजुकेटेड जहाँ तक ज़्यादातर लोग जो है देखे जाते हैं मजदूर किस्म के लोग हैं और उनको जो है मजदूरी से ही फुर्सत नहीं है और बच्चों के एजुकेटेड पर जो है बच्चों के शिक्षा पर बहुत ना की बार बार ध्यान दिया जाता है। लेकिन आपके स्कूल के अंदर मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर एक सीखने का अलग ही टैलेंट है, बच्चों के अंदर बोलने का भी अलग ही अपना टैलेंट है। तो ये टैलेंट मतलब आप किस तरीके से आपका जो शिक्षक जो है मतलब इनको कवर करते हैं? अरे भाई, आपकी बात में एक कड़वी सच्चाई है। ज़्यादातर हमारे इस एरिया के लोग जो हैं वो एजुकेशन के लिए उतने कॉन्शियस नहीं हैं और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए ज़्यादातर, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, उनका इतना कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने स्कूल खोलकर हम उस जागरूकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में आने वाला हर बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल करे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो हर तरह से हर चीज़ के साथ तालमेल बिठा सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपके स्कूल में इस वक्त कितने बच्चे हैं? फ़िलहाल हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं। ये हमारे स्कूल का दूसरा साल है और उस हिसाब से काफ़ी अच्छी ये स्ट्रेंथ मानी जाएगी और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और बच्चे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं और पेरेंट्स भी अब धीरे-धीरे हमारा साथ देने लगे हैं और उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी है और वो अपने बच्चों के लिए थोड़े-थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं। तो आप इन्हें पेरेंट्स को किस तरीके से मतलब कवर करते हैं मजबूती से, मतलब किस तरीके से आप पेरेंट्स की मीटिंग करते हैं और इनको कैसे कवर कर रहे हैं पेरेंट्स को? पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हम कई चीज़ें अपना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स का योगदान या पेरेंट्स की मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यदि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं तो उसी से बच्चा आगे चलता है। ज़्यादातर देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों पर मेहनत नहीं करते हैं और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें जो होमवर्क दिया जाता है और बहुत बाकी की सारी एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा कुछ समय के लिए तो स्कूल में रहता है, बाकी बहुत सारा टाइम जो बच्चा स्पेंड करता है वो अपने घर पर पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है, तो वहाँ से बच्चे को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो स्कूल के साथ-साथ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पेरेंट्स को जागरूक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत बच्चे के, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम मंथली अपने स्कूल पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाते हैं, रेगुलर हम व्हाट्सएप पर मैसेजेस डालते रहते हैं, पेरेंट्स से कॉल के माध्यम से भी हम कांटेक्ट करते हैं, बच्चों की स्थिति के बारे में, बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में हम उन्हें बताते रहते हैं और हम पेरेंट्स से एक कम्युनिकेशन बना के रखते हैं और जो पेरेंट्स बात नहीं कर पाते हैं तो हम घर भी चले जाते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो इस चीज़ का हम काफ़ी ख़ास ध्यान रख रहे हैं और पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो अब चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, क्योंकि लाइफ में, जीवन में जो उन्हें मजबूरियाँ मिली हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी उनकी तरह बने। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें और उनका नाम रोशन कर सकें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया गया था, अच्छा, बहुत अच्छा कार्य था, लेकिन इसमें बच्चों के माता-पिता ने भी कुछ हिस्सा लिया है या आपके बच्चों और टीचर्सों का ये सारा योगदान है?
जी, इसमें टीचर्स ने मेहनत की है, कुछ पेरेंट्स भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, उन्होंने भी अपने बच्चों के मॉडल्स बनाने के लिए मेहनत की है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स आज नहीं आए, इसका मुझे थोड़ा अफ़सोस है। हालाँकि हमने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि सभी पेरेंट्स आएँ और बच्चों के मॉडल्स और ये साइंस के प्रोजेक्ट्स देखकर उन्हें थोड़ा-सा एनकरेज करें, लेकिन ये बड़े अफ़सोस की बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आए। दैट्स इट। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा जो आपका ये क्षेत्र है ज़्यादातर नॉन एजुकेटेड है, तो इसमें क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे बच्चों के पेरेंट्स माता-पिता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पेरेंट्स साथ नहीं देंगे और पेरेंट्स उनकी पढ़ाई के लिए कॉन्शियस नहीं होंगे, कुछ पेरेंट्स के बोल देते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या हम फीस जमा करवा रहे हैं, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए, उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको भी मेहनत करनी होगी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उसका टाइम मैनेजमेंट करना होगा, कब बच्चा खेलता है, कब खाता है, पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालना होगा, तभी जाकर बच्चे कामयाब हो सकेंगे। तो हमें पेरेंट्स के सहयोग की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खुशी की बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स कॉन्शियस हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो इस ओर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन्हीं सभी पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वो इस ओर ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ and without education you cannot do anything, you cannot show yourself. So आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है और आने वाले समय में एजुकेशन के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। किस तरह से बच्चा आगे सर्वाइव करेगा। यदि ये बच्चा कुछ भी करता है, अपना बिजनेस जॉब कुछ भी करता है, तो एजुकेटेड होना आने वाले टाइम में एक टाइम की मांग है, मैंडेटरी सा होता जा रहा है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पेशली हमारी इस कम्युनिटी में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और उसके लिए पेरेंट्स के सहयोग की ज़रूरत है। तो यही मेरा संदेश है। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण जी शिक्षा सर। है जीवन के में अगर जीना है तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा आपका मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके स्कूल में जो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है और कैसे-कैसे एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगी? फिलहाल हमारे स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, चल चुकी है। फरवरी से एडमिशन हो रहे हैं, कुछ न्यू एडमिशन भी हुए हैं और ये अप्रैल तक चलेंगे, अप्रैल के लास्ट तक चलेंगे। और जिन भी पेरेंट्स को या जो एडमिशन लेने हो तो स्कूल के ऑफिस पे या स्कूल के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं स्कूल। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में आपने कार्य करा है, कार्य स्टार्ट किया है, तो यहाँ ज़्यादा दुर्बल वर्ग के बच्चे भी हैं और माता-पिता भी हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा छूट वगैरह या संदेश कुछ क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए कॉन्शियस हैं और उनके पेरेंट्स भी कॉन्शियस हैं और किन्हीं वजह से वो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं या जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, तो हमारा स्कूल इस तरह के बच्चों को पूरा सहयोग करेगा और हर तरीके से उनकी मदद के लिए तैयार हैं और हर तरीके से हम इस तरह के बच्चों के लिए मदद करेंगे और जो बच्चे सक्षम नहीं हैं उन्हें फ्री में शिक्षा देने का भी कार्य करेंगे। ठीक है। देखिए ये थे हमारे आसिम भाई। आसिम भाई मेरा लास्ट सवाल और है आपसे। वो इसलिए है कि अभी आपने कहा कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो पूरी टीम है, वो पूरी कॉलोनी के अंदर जो आपका स्कूल का जो क्षेत्र को लगता है, क्या उसमें शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते हैं? जी सर, हमारी जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और बहुत ज़्यादा मेहनती, लगनशील और वो इस स्कूल को चलाने में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं और वो समय-समय पर घर-घर जाते हैं और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं और पर्सनली वन टू वन मीटिंग भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं और शिक्षा के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। तो हमारे स्टाफ, हमारे टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उन पर गर्व है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए ये थे हमारे साथ सना पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आसिम जी। इन्होंने बताया कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और अगर आप शिक्षा लोगे तो आप अपने परिवार का, अपने घर का भला कर सकते हैं।
अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने देश का भला कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अपने घर की दुर्दशा को भी शिक्षा के ज़रिए ही दूर किया जा सकता है। तो आसिम जी ने बताया कि हमारे स्कूल में उन बच्चों के लिए भी हम शिक्षा मुहैया कराते हैं जिनके माता या पिता ना हो, वो भी शिक्षा स्कूल में आए और शिक्षा मुफ्त प्राप्त करें। और दूसरा सवाल इन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसे दुर्बल वर्ग के बच्चे भी हैं, उनके लिए भी हम छूट का प्रावधान रखे हुए हैं, ताकि कोई भी इस क्षेत्र के अंदर स्कूल का जो कार्य क्षेत्र इनका है जितना भी है, उसमें कोई बच्चा बिना पढ़े लिखे ना रह जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।